गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को हिंदी पाठ्य पुस्तक कालिका के भाग 2 पढ़ाने जा रहा हूँ। आपको मैंने कल डाकिया चिट्ठी लाया, इसका एक पृष्ठ मैंने पढ़ाया था, आपको समझाया था। आपने चिट्ठी, प्रणाम, प्रतिदिन, अध्यापक, आशीर्वाद को 10-10 बार अवश्य लिखे होंगे और कविता भी याद किए होंगे। कविता नहीं, शब्दार्थ। आज मैं फिर से आपको इसे मैं याद दिला दूं। डाकिया चिट्ठी लाया। हम लोगों के घर चिट्ठी लेकर के डाकिया ही लाता है और हम लोगों के घरे घर पहुंचाता है। डाकिया कड़ी धूप में भी वह हमारी सेवा करता है, प्रतिदिन वह आता है। इसी तरह से इस पाठ में एक दिन डाकिया एक दरवाजे पर गया और दरवाजा खटखटाया। उस दरवाजा से एक सीमा नाम की एक लड़की निकली। उसने डाकिया को देखा। डाकिये ने एक चिट्ठी सीमा के हाथ में थमा दी। सीमा चिट्ठी पाकर बहुत खुश हो गई। सीमा के नाम उसके नाना जी ने चिट्ठी भेजी थी। सीमा ने चिट्ठी खोली और पढ़ने लगी। चिट्ठी में यह लिखा हुआ था कि सीमा, तुम्हारे लिए बहुत कुछ काम की बातें लिख रहा हूं। इन बातों का पालन करोगी तो अच्छी लड़की कहलाओगी। जल्दी जागना और जल्दी सोना अच्छा होता है, इसीलिए तुम्हें सवेरे सूरज उगने से पहले जगना चाहिए और सबसे पहले अपने माता पिता को प्रणाम करना चाहिए। फिर शौच जाना चाहिए। शौच के बाद अपने हाथों को साबुन से और पानी से धो लेना चाहिए। दांतों को मंजन या दातुन से रोजाना साफ करना चाहिए। सप्ताह में एक बार नाखूनों को काट कर अवश्य साफ कर लेना चाहिए। प्रतिदिन स्नान करके साफ कपड़ा पहनना, तब स्कूल जाना। ये बातें मैंने आपको कल समझाया था। अब आगे, स्कूल समय पर पहुंचो। नाना जी चिट्ठी में लिखते हैं अपनी नतनी सीमा के बारे में कि सीमा, तुम समय पर स्कूल पहुंचना, वहां मन लगाकर पढ़ना, अध्यापकों का, शिक्षकों का, टीचर का सदा आदर करना। अध्यापकों का सदा आदर करो। कभी किसी से लड़ाई झगड़ा मत करो। क्लास में कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना। बुरे बालकों से सदा दूर रहो। लड़ाई झगड़ा करने वाले बालकों से हमेशा दूर रहो। किसी को बुरे वचन मत कहो। किसी को खराब बातें मत कहो। झूठ बोलना भी ठीक नहीं है। झूठ बोलना कदापि ठीक नहीं होता है। समय से पहले स्कूल मत छोड़ो। जब छुट्टी हो तभी स्कूल से जाना चाहिए। बीच में स्कूल छोड़कर नहीं भागना चाहिए। तुम्हें रोजाना थोड़ी देर खेलना भी चाहिए। उसके नाना कहते हैं, लिखते हैं चिट्ठी में कि तुम्हें रोजाना कुछ देर खेलना भी चाहिए। खेलने से शरीर में चुस्ती और फुर्ती आती है, इसीलिए बच्चों को खेलना भी जरूरी है। लेकिन खेल कब खेलना चाहिए? पढ़ाई लिखाई के बाद खेल खेलना चाहिए। प्रतिदिन
घर पर पढ़ना भी मत भूलो और प्रतिदिन घर पर पढ़ना चाहिए। यह बात हम लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए। रोज का काम रोज पूरा कर लेना चाहिए और प्रतिदिन का काम जो है, रोज का जो काम है उसे हमें रोज ही कर लेना चाहिए। कल परसों पर नहीं छोड़ना चाहिए। किसी संत ने ठीक ही कहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कल। यानी आज का काम कल पर हमें नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कल क्या होगा, पल भर में भी परलय हो जाएगा तो काम कब होगा। इसीलिए कल के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। हमें प्रतिदिन का काम प्रतिदिन ही, रोज का काम रोज ही हमको कर लेना चाहिए। क्या तुम्हें मेरी बातें अच्छी लगी? तुम भी चिट्ठी लिखना। सबको मेरा प्यार व आशीर्वाद, तुम्हारे नाना जी। यह पाठ सभी को यह सिखलाता है कि यह हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। घर से लेकर विद्यालय तक हमें सवेरे जगना और सवेरे जगना और जल्दी सोना अच्छी बात है। सूरज उगने से पहले हमें उठ जाना चाहिए और सबसे पहले उठकर हमें अपने माता पिता को प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद शौच जाना चाहिए। शौच के बाद साबुन और पानी से हाथ को अच्छी तरह धो लेना चाहिए। उसके बाद दांतों को मंजन या दातुन से धोना चाहिए और सप्ताह में एक बार नाखूनों को काटकर अवश्य साफ कर लेना चाहिए। प्रतिदिन स्नान करके ही स्कूल जाना चाहिए। स्नान करने के बाद साफ कपड़ा पहनना चाहिए और स्कूल समय पर पहुंचना चाहिए। स्कूल में मन लगाकर पढ़ना चाहिए। अध्यापकों का सादर आदर करना चाहिए। कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। बुरे बालकों, खराब बालकों से सदा दूर रहना चाहिए। किसी को अपने मुंह से बुरा वचन कभी नहीं कहना चाहिए। समय से पहले स्कूल नहीं छोड़ना चाहिए। हमें टिफिन के बाद ही छोड़कर नहीं जाना चाहिए। हमें पूरा समय पढ़ना चाहिए। हमें रोजाना थोड़ी देर खेलना भी चाहिए। खेलने से शरीर में फुर्ती और चुस्ती आती है। प्रतिदिन घर पर पढ़ना भी हमें नहीं भूलना चाहिए। रोज का काम रोज ही निपटा लेना चाहिए। नाना जी उसकी कहते हैं कि यदि तुम्हें मेरी बात अच्छी लगी हो तो तुम भी चिट्ठी लिखना। सबको मेरा प्यार और आशीर्वाद कह देना। आपको मैंने ये पाठ पढ़ाया। आप इस पाठ को 10 बार पढ़ेंगे और इस पाठ को आप अपने घर के सदस्यों को भी आप कहानी की तरह उन्हें समझाएंगे, उन्हें इसकी चर्चा करेंगे और वे भी आपको इसके बारे में समझाएंगे। और कल आप लोग ये सभी को बनाकर लाएंगे प्रश्न उत्तर। खाली जगह भरने वाला आपको मैं कल इसका आंसर लिख दूंगा। धन्यवाद।